आज के समय में तो महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मर्द अपनी शान समझते हैं, क्योंकि पहले की तरह नहीं जब औरतों को सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था। खैर, ज़्यादा समय पुरानी बात तो नहीं है जब महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता था, लेकिन उस समय में भी कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने काम से आदमियों को अपने नाम का लोहा मनवा दिया। आज हम बात कर रहे हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की। शायद आपने कभी इनका नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन इनके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं होंगे। तो चलिए आज हम आपको इनके बारे में और इनके जीवन से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। गुंजन सक्सेना एक ऐसा नाम जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रह चुकी है, वह भी उस समय में जब कारगिल में युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध की सेलिब्रिटी के नाम से गुंजन सक्सेना को जाना जाता है। उन्होंने सन 1999 में युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई। सन 1975 में आर्मी परिवार में पैदा हुई गुंजन सक्सेना का बचपन से आर्मी के प्रति बहुत लगाव था। अपने होम टाउन में ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही सफदरजंग फ्लाइंग क्लब के साथ जुड़ गई। बचपन से ही उनका सपना वायुसेना के साथ जोड़ना था, जिसके लिए उन्होंने सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में रहकर आधारभूत बातें सीखनी आरंभ कर दी थी। सशस्त्र सीमा बल की पढ़ाई सफलतापूर्वक उन्होंने उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद एक पायलट के रूप में उन्होंने वायुसेना की ओर रुख किया। उनके परिवार का और उनका सदैव ही भारतीय सेना से जुड़ाव रहा है। उनके पिता और उनके भाई दोनों ही भारतीय सेना के जवान रह चुके हैं। उनके जन्म स्थल के बारे में तो ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि बात करो उनके वैवाहिक जीवन की, तो उन्होंने एक पायलट के साथ शादी की और वह आज अपनी गृहस्थी को संभाल रही हैं, जिसमें उनके पास एक बेटा और एक बेटी भी है। आइए अब बात करते हैं गुंजन सक्सेना के कैरियर की। उस समय सन 1994 के दौरान 25 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें वायुसेना में एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में चुना गया था। गुंजन सक्सेना पायलट के रूप में उधमपुर, जम्मू और कश्मीर की ओर तैनात थी। देश के प्रति समर्पण की भावना ने उन्हें देश के प्रति कुछ करने की प्रेरणा हमेशा ही दी थी, इसलिए वह एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जहां उन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। उनको वह मौका सन 1999 में मिला, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध आरंभ हुआ। उस समय उन्हें देश के लिए कुछ करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान वे अकेली नहीं थी, उनके साथ श्री विद्या राजन नामक भारतीय सैनिक भी मौजूद थे, जिन्होंने इस अभियान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान गुंजन ने घायल भारतीय सैनिकों के लिए भोजन आपूर्ति और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। एक महिला के लिए इतनी फुर्ती और किसी भी चीज़ को लेकर चीते जैसी चाल दिखाना नामुमकिन होता है, लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया था। इन सब के अलावा भी वह पाकिस्तान की हर स्थिति पर संपूर्ण निगरानी रखा करती थी और अकेले ही वह चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया करती थी। भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और उनकी प्राथमिक चिकित्सा उनका महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे उन्होंने बखूबी निभाया। उन्हें पाक पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही अपना एरोप्लेन उड़ाना पड़ता था। उस समय दौरान एक बार पाक सैनिकों की सतर्कता और उनकी चालाकी की वजह से गुंजन पर मिसाइल विमान से उन पर प्रहार किया गया और उसमें साहिल विमान से वह बच गई और पीछे पहाड़ी पर जाकर वह विस्फोट हो गया। उन्होंने इस हमले के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी उड़ान को सदैव जारी रखा। उनकी इस हिम्मत और जज्बे को भारतीय सैनिक बेहद गर्व से सम्मान करते हुए उनका शौर्य गाथा गाते हैं और उन्हें उनकी इस वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत के इतिहास में वह पहली भारतीय पायलट महिला है जिन्हें शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यही नहीं, उनके कारनामों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल सिर्फ 7 वर्ष का ही था, जिसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्होंने अपने इस पद से सम्मान सहित विदा ली।
उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर पायलट के साथ शादी कर ली। कारगिल के युद्ध के दौरान घायल हुए सभी सैनिकों को चिकित्सा प्रदान करना और उन्हें सही सलामत कैंप तक पहुंचाना गुंजन सक्सेना की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई थी। उनके जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म जल्द ही बॉलीवुड के पर्दे पर आने वाली है। इस फिल्म को करण जौहर के निर्देशन में बनाया जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि जाह्नवी कपूर गुंजन सक्सेना के किरदार में नजर आएंगी। उनके बारे में कुछ और रोचक तथ्य, कुछ नया करना और किसी नए काम की खोज करना उनका बचपन से ही शौक रहा है, जिसके चलते उन्होंने भारतीय सेना के साथ जोड़ना है उचित समझा। अपनी भारत भूमि के प्रति वे हमेशा से ही समर्पण भाव रखते हुए वीरता और साहस दिखाती आई हैं, जिसके चलते उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। उनके जीवन पर उनकी बायोपिक फिल्म बनाई जा रही है, जो साल 2020 में ही आपको देखने को मिल जाएगी। वर्तमान में गुंजन सक्सेना की उम्र 46 वर्ष है। उनकी बच्ची का नाम प्रज्ञा है, जिसमें साल 2004 में गुजरात के जामनगर में जन्म लिया। फिलहाल वह अपना साधारण जीवन जीती है और गुजरात के जामनगर में ही रहती हैं। पायलट के रूप में एक बेहतरीन जीवन बिताते हुए साल 2004 में उनका पायलट का सफ़र खत्म हो गया और अब वे एक साधारण और सफल गृहिणी बन चुकी हैं। कहते हैं, महिला जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुंजन सक्सेना है। उन्होंने अपने जीवन में जो सोचा वह पाया है और अपना नाम भारत देश में रोशन करके दिखाया है। उनके जीवन से हर देश की बेटी को प्रेरणा लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से वे अपने माता पिता के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करके वीरता पुरस्कार जैसे कहीं और ज़्यादा बड़े पुरस्कार प्राप्त कर सकती हैं।